हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को आपका अपना चैनल ऑल इन वन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडवांस मैथमेटिक्स क्लास 9 इनइक्वालिटी लेसन 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 से। यहाँ पर 4 नंबर के 1 में हमें दिया गया है कि अगर ए कोई एक नंबर है जो 0 से बड़ा है और बी उससे ए से भी बड़ा है, सी बी से भी बड़ा है। हमें ये कंडीशन दिया गया है। अब हमें ये प्रूफ करना होगा कि थ्राइस ए ग्रेटर लेस देन ए प्लस बी प्लस सी लेस देन थ्राइस सी। इसको प्रूफ करने के लिए अब हमें जो कंडीशन दिया गया उसे पहले लिख लेते हैं। सिंस 0 लेस देन ए लेस देन बी लेस देन सी, देयरफॉर अगर यहाँ पर 0 ए से बड़ा है और ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो ए बी से भी बड़ा हुआ। ऐसे बी सी से बड़ा है और ए सी से छोटा है। हमें ये 3 कंडीशन, इस दिए हुए कंडीशन से हमें ये 3 कंडीशन मिल रहा है। अब हम इसे इक्वेशन में 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। नाउ अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को प्लस करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3, 2 नहीं 3, तो हमें मिलेगा ए प्लस ए लेस देन बी प्लस सी। ए प्लस ए तो ऐसे लेस देन बी प्लस सी। हमें तो क्वेश्चन में दिए गए कि थ्राइस है, इसीलिए हम यहाँ पर और एक ए प्लस कर देते, तो ऐसे प्लस ए बी प्लस सी प्लस ए, एडिशन प्रॉपर्टी। अब तो ऐसे प्लस ए थ्राइस हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, या इसको हमने अरेंज करके लिखा है, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। सिमिलरली अगर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को प्लस करते हैं तो हमें मिलेगा बी प्लस ए लेस देन सी प्लस सी। यहाँ पर ए प्लस बी लेस देन सी प्लस सी 2c। हम इसमें फिर से 1c प्लस कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी लेस देन 2c प्लस सी, एडिशन प्रॉपर्टी। ए प्लस बी प्लस सी लेस देन थ्राइस सी, इसको हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अगर अब हम इक्वेशन 4 और 5 में देखेंगे तो हमें मिलेगा कि फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 we get thrice a less than a plus b plus c or a plus b plus c less than thrice c। इसका मतलब क्या हुआ कि थ्राइस ए प्लस बी प्लस सी से छोटा है और ए प्लस बी प्लस सी थ्राइस सी से बड़ा है, छोटा है, इसलिए हमें यही प्रूफ करने को दिया गया है। हेंस शुड अब हमें 2 नंबर में दिया गया है कि थ्राइस स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन थ्राइस सी स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। इसके बाद ये पार्ट पहले पार्ट के इस पार्ट के लिए कर लेते हैं। यहाँ पर भी सेम कंडीशन दिया गया है।
तो यहाँ पर भी ए बी। मैंने यहाँ पर थोड़ा जगह रखा है, इसमें मैं और कुछ करूँगा। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर में दिया गया है, तो हम इनको भी स्क्वायर बना लेते हैं। ए बी से होता है, इसका मतलब क्या है? इसका ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। अगर किसी नंबर से होता है तो उसका स्क्वायर भी उससे होता ही होगा। इसको हमने 1 2 3। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को प्लस करते हैं तो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2a स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर भी थ्राइस ए स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर हम फिर से और एक ए स्क्वायर ऐड कर देंगे दोनों साइड में। बी स्क्वायर जो सी स्क्वायर ए स्क्वायर एडिशन प्रॉपर्टी। 2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर थ्राइस स्क्वायर लेस देन, इसको हम अरेंज करके लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं। सिमिलरली इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर किया सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर। यहाँ पर हम फिर से 1c स्क्वायर ऐड कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन 2c स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एडिशन प्रॉपर्टी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन थ्राइस सी स्क्वायर। इसका हम इक्वेशन 5 हमें इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से मिलता है। क्या मिलेगा? अगर ये इससे होता है और ये इससे होता है तो ये इससे भी होता है। इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 we get thrice a square less than a square plus b square plus c square less than thrice c square। पहला पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया है। अब हम दूसरे पार्ट की ओर। अब दूसरे पार्ट को करने के लिए इसको हम इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अगर थ्राइस ए स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन थ्राइस सी स्क्वायर है तो थ्राइस ए लेस देन ए प्लस बी प्लस सी लेस देन थ्राइस सी। यहाँ पर हमने स्क्वायर को हटा दिया। ये कैसे हुआ? हमने पहले इसका मतलब 4 का 1 नंबर में ये प्रूफ भी क्या है। इसको हम इक्वेशन 7 मान लेते हैं। सॉरी, अभी हम इसे नहीं इक्वेशन नहीं मानेंगे, इसको हम फ्रैक्शन में लाके इक्वेशन मानेंगे। अब हम इन सभी को फ्रैक्शन में लेंगे। अगर हम यहाँ पर अगर हम इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में बदल जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी प्लस, ये ऐसा क्यों होता है इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझा देता हूँ।
हम जानते हैं कि 2 लेस देन 10। अगर हम इन दोनों को फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये क्या होगा, 1/2 लेस देन, ये लेस देन रहेगा, अब ये 1/10। ये क्यों हुआ, क्योंकि अगर हम 1/2 को डिवाइड करके देखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0.5, और 1/10 इसका मतलब क्या है, 0.1। 0.5 तो 0.1 से बड़ा ही है, इसीलिए ये जब भी फ्रैक्शन में आता है तो ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में बदलता है और ग्रेटर देन का साइन लेस देन में। अब हम इसको यहाँ पर लाते हैं, 1/5 लेस देन 1/a प्लस b प्लस c लेस देन 5a। इसको हम इक्वेशन 7 मान लेते हैं। अब हम अगर इक्वेशन 6 और इक्वेशन 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि थ्राइस a स्क्वायर इंटू 1/3c लेस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू 1/a प्लस b प्लस c लेस देन 3 स्क्वायर इंटू 1/3। तो ये 3 कट गया, a स्क्वायर बाय c लेस देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b प्लस c, यहाँ पर भी 3 कट गया, c स्क्वायर बाय a। हमें यही प्रूफ करने को दिया गया था, हेंस सोल्व। यहाँ पर मैंने जो इस लाइन को ऐसे लिखा है, इसके पीछे भी एक रीजन है। अगर हम इक्वेशन 6 में देखेंगे तो यहाँ पर ये लेस देन का साइन था, पर यहाँ पर तो ग्रेटर देन है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नहीं मिलेगा ना, हमें लेस देन ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेस देन के आगे और लेस देन के आगे वाला ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेस देन के आगे और ग्रेटर देन के आगे वाला तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको उल्टा करके लिखा, मतलब इस साइड से लिखा। अब ये प्रूफ हो गया है। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।